बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ज़ारा कत्ल केस के अंदर एक के बाद एक ऐसे खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं कि यकीन जाने अल्लाह की पनाह है। मतलब बेहिसी, बेशर्मी की इंतहा है उस घराने की तरफ से जिसने अपनी बहू को इंतहाई सफाकियत के साथ ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके लाश के टुकड़े कर दिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, कदीर जो उसका शौहर सऊदी अरब में काम करता था, जब ये लापता होने वाला मामला था ना, क्योंकि इसके वालिद साहब ने पहले लापता की एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद जब इसकी बेटी की बॉडी को रिकवर किया जा रहा था थाने से, जहां पर जो 5 बोरियों में इसके जिस्म की बाकियात को फेंका गया था, जिस्म को काट कूट के फेंका गया था, उस वक्त कदीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। और जब उसकी बीवी को यानी ज़ारा की जो बाकियात को रिकवर कराया जा रहा था, उसके आज़ा निकाले जा रहे थे, तो कदीर ने किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया। और कदीर उस वक्त मुस्तकिल ये बात बोल रहा था कि बाखुदा मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे घर वाले इतना ज्यादा गिर सकते हैं, तुम्हारे साथ जुल्म की इस तरह की वारदात कर सकते हैं, इतना तुम पर जुल्म कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं। वो जज्बात में था। आपको पता है कदीर जो इसका शौहर, ज़ारा का शौहर, ये भी अब थोड़ा मुश्किल में आ गया है। और मुश्किल में इसलिए आ गया क्योंकि इसने जज्बात में होके, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मंजर उसने देखा, उसने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बीवी के साथ उसकी माँ, उसकी सगी बहन, उसके घर वाले इतनी सफाकियत के साथ उसकी बीवी को मारेंगे। और जब वो आज़ा निकाल रहा था, यानी जब नाले में से चीज़ें निकाली जा रही थी, उसकी बीवी की लाश को बाहर निकाला जा रहा था, जिस्म के हिस्से हुए थे, टुकड़े हुए थे, तब उसने किसी भी को भी हाथ लगाने नहीं दिया। और आप सफाकियत देखें, जब पुलिस पहली बार ज़ारा के घर पर आई ना, यानी उसके ससुराल में आई, उसकी वालिदा को, उसकी सास को लेने, सुगरा को, और उसकी ननंद यास्मीन को लेने के लिए आई, गिरफ्तार करने के लिए नहीं आई थी, सिर्फ पूछगछ करने के लिए आई थी। उस वक्त भी ज़ारा का सर, कटा हुआ सर, उसके घर के अंदर मौजूद था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरह के हैं, किस तरह की जहनीत के लोग हैं। उसके बाद जब इब्तदाई तफ्तीश करने के बाद जब ये पुलिस रवाना हो गई और पुलिस पर ये अब्दुल्ला को और नवीद को जब इन्होंने शामिल तफ्तीश किया, इनको पकड़ा, इनसे गिरफ्तार, इनकी जिससे तफ्तीश की जा रही थी, तब ये माँ बेटी और ख़ास तौर पर सुगरा माँ, मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी सफाकियत एक माँ के अंदर कैसे हो सकती है, एक सास के अंदर कैसे हो सकती है। उसकी अपनी बेटी, और एक नहीं, दो बेटियां हैं, सबा नामी एक और बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। उसने क्या किया, अपने घर के अंदर जो इसका सर छुपाया हुआ था ना ज़ारा का, उसको निकालती है और निकाल के बाद नाले में फेंक कर आती है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होता है कि जनाब वो जो सर है ना, वो पानी के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है और उसके बाद वो किनारे पर आ जाता है। जिस सर को बाकायदा तौर पर ये ज़ारा की सास सुगरा और ज़ारा की ननंद यास्मीन ने जलाया था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शायद जो ज़ारा का शौहर है कदीर, उसको इस बात का अंदाज़ा था कि उसके घर वाले इसको पसंद तो करते नहीं हैं। उसको ये भी शायद इस बात का अंदाज़ा था कि शायद इसके साथ इस तरह का कोई मामला हो सकता है। लेकिन इतना सफाकियत, मतलब जान से ही मार देंगे, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब इसकी लाश को रिकवर कर रहे थे, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, पुलिस वाले थे, दूसरे लोग मौजूद थे, जब इसकी लाश को रिकवर कर रहे थे, तब ये कदीर एक एक जिस्म का जो हिस्सा होता है ना, उसको पकड़ के ये बात बोल रहा था कि बाखुदा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था ज़ारा कि मेरे घर वाले इतना निचली हरकत कर सकते हैं, इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, इतना ज़्यादा गिर सकते हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और पुलिस को इस पर फिर थोड़ा सा ये हुआ कि यार इसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था, यानी घर के अंदर लड़ाई चल रही है, नाचाकी हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बयान किया, मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, तो कुछ चीज़ें जो हमें पता चल रही हूँ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसी ने, क्योंकि ज़ारा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, जब ये सऊदी अरब से आई थी तभी भी अपने मैके के अंदर रह रही थी। इसके शौहर ने इसको कहा कि यार पैचअप करो, मामला सॉर्ट आउट करो, चीज़ों को बेहतर करो, अपने ससुराल में जाओ, अपनी सास के साथ, नंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करो। वो जैसे भी लोग हैं, वो मानता था, कदीर मानता था कि मेरी वालिदा और मेरी बहन, मतलब इस सारे मामले के अंदर विलन जो है ना, वो ये दोनों ही हैं। लेकिन वो चाहता था कि यार हर कोई मिल के रहे। 5 बहनों का इकलौता भाई था यार। अब जितने भी घर के अंदर ख़राब मामलात हों, मर्दों की कोशिश ये होती है कि घर को जोड़ के रखा जाए, सास और जो उसकी बेगम है उसको जोड़ के रखा जाए, मतलब अलग अलग नहीं रखा जाए। इसी के कहने पे गालिबन ये जो ज़ारा थी ना, ये अपने मैके से निकल के ससुराल गई थी और इसी वजह से इसको
تفتیش کے لیے یا سوال جواب کے لیے بلایا گیا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب اس کے جو جسم کے پارٹس تھے, آپ یہ دیکھیے کیا کربناک قسم کا لمحہ ہوگا, کس کربناک قسم کے معاملات ہوں گے. جب اس کو غسل دیا جا رہا تھا تو قدیر نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. قدیر نے کہا میں خود غسل دوں گا. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جناب, اس کیس کے اندر ابھی تک 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں نا, 4 گرفتاریاں پولیس نے اور کی ہیں. جو یہ صغرا ماں ہے, جو ساس ہے, مطلب یار مجھے سمجھ نہیں آتا کس قدر بدبخت قسم کی یہ عورت ہے. کتنا بڑا ظلم کسی کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا, کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اس نے اپنی بہو کا سر کاٹنے کے بعد, باڈیوں کو جو پھینکنے کے بعد, سر اپنے گھر کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا. نہ جانے اس سر کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی. لیکن جب پولیس آئی, اس کو پتا چلا کہ معاملہ اب کھل چکا ہے, تب یہ جا کے یہ نالے کے اندر پھینک کے آتی ہے. لیکن وہ اندر ڈوبتا نہیں ہے, وہ اوپر ہی آ جاتا ہے اور سائیڈ میں آ جاتا ہے, جہاں جھاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں نا, وہاں پر یہ آ کے سر یہاں سے ریکور کیا جاتا ہے اس کا سر. اب جناب ہوا یہ کہ اس کی ایک دوسری بیٹی ہے جس کا نام ہے صبا. صبا کو بھی حراست میں لیا گیا. اس کا بیٹا ہے قاسم, اس کو بھی حراست میں لیا گیا. ایک ان کا رشتہ دار ہے اذان علی, اس کو بھی حراست میں لیا گیا. اور یہ غالباً ان کا محلے کا بندہ ہے شبیر, مطلب قریبی ہے, اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا. یہ تمام لوگ اس سارے واقعے کے اندر یار آنیسٹلی کچھ واقعات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. میں جب بھی اس واقعے کو آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, آنیسٹلی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کس طرح سے ان تمام پورے واقعات کو لفظوں میں بیان کروں. اتنی سفاکیت نہیں ہو سکتی کسی میں, میری نظر میں تو نہیں ہو سکتی. لیکن واقعی میں اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف حسد, بغض, ان سب چیزوں کے لیے. یہ صرف حسد تھا, یہ حسد کا معاملہ تھا, یہ بغض کا معاملہ تھا کہ جو میری بہو ہے اس نے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے. جو یہ اس کا شوہر ہے قدیر, یہ زارا کے بالکل قبضے میں, اسے پیار کرتا تھا یار. مطلب پتہ نہیں کیوں ساس کو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اگر میں یہ بات کہوں گا نا, دیکھیں یہ میں آپ کو جنیرک بات کر رہا ہوں. اگر ایک ماں ہے, اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے, تو وہ ماں یہ چاہے گی کہ جو بیٹا ہے نا وہ بیوی سے محبت تو کرے, لیکن بالکل ہی محبت میں پاگل نہ ہو جائے. مطلب بالکل ہی پاگل نہ ہو جائے, وہ میرا بیٹا رہے, اور اس میں برائی کوئی نہیں ہوتی. لیکن جب اسی کی بیٹی, جب وہ کسی لڑکے سے اس کی شادی کرتی ہے, تو وہ چاہتی ہے کہ داماد جو ہے نا وہ پورا کا پورا میری بیٹی کے اشاروں پہ چلے. مطلب کس قدر دوغلی پالیسی ہوتی ہے, کس قدر دوغلی پالیسی. آپ اپنی جو بہو کے لیے سوچتے ہو وہ اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہیں سوچتے, اور جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہو وہی چیز اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں سوچتے. اگر بیٹا اپنی بیوی کو لے کے, بہو کو لے کے آپ کے کہیں باہر کھانے چلا جاتا ہے تو ساس کا منہ بن جاتا ہے. لیکن اگر بیٹی داماد کے ساتھ کہیں کھانے کے لیے چلی جائے تو اسی کی ماں کہتی ہے یار اللہ کرے یہ ہمیشہ خوش رہے. یہ ہماری سوسائٹی کا دوغلاپن ہے. ابھی میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر کچھ اور اس میں معلومات دوں گا. ہمارے رپورٹرز ہیں اس میں سے خبریں نکال رہے ہیں, بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ماں, یہ صغرا اور یہ جو قدیر ہے, ان کے درمیان باقاعدہ مکالمہ ہوا. اس سارے معاملے کے بعد ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا. اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بتاؤں گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.